हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जल संसाधन। कौन संसाधन? जल संसाधन। जल संसाधन का इसको बढ़िया तरीक़ा से मैं आपको समझा चुका हूँ। आप जाकर प्ले लिस्ट में इसका वीडियो देख सकते हैं। आज मैं इसके क्या कर चुका हूँ सोल्यूशन। आज इसका जल संसाधन का जो ख है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न को चलते हैं। हम लोग टाइम वेस्ट ना करते, देरी ना करते हुए पहला प्रश्न को चलते हैं। उम्मीद होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आगे प्रश्न को। करा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। करा वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? बोल सर उजला ग्रह, बोल नहीं सर नीला ग्रह। हाँ सर, कौन ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। क्योंकि अगर अंतरिक्ष से ऊपर से देखा जाए तो पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसलिए इसे अधिक जल की उपस्थिति होने के कारण जल पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसलिए इसे कौन ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 1.9%, 95.5%, 96% और 96.6%। तो कुल जल का 96.6% जल कौची है? महासागरों में निहित है, या कह सकते हैं महासागरों में क्या किया हुआ है? दिया गया है। यह महासागरों में भरा पड़ा है। प्रश्न संख्या आगे 3 करा। देश के प्रश्न संख्या 3, देश के बांधों को किससे से भारत का मंदिर कहा? किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश को बांधों को क्या भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रीकरण बढ़ गया है? फ्लोराइड का बढ़ गया है, क्लोराइड का बढ़ गया, आर्सेनिक का या लोहा का? तो बिहार में अति जल दोहन से क्लोराइड का तत्व का क्या हो गया? संकेंद्रण बढ़ गया है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या ना खाने होकर क्या होगा? आर्सेनिक होगा। बिहार के अति जल दोहन के कारण कौन सा बढ़ गया? आर्सेनिक बढ़ गया। घट गया तो क्या कहता है? क्लोराइड होता। तो बढ़ गया कौन सी? आर्सेनिक। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो गया? ग हो गया। करा देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न कौन प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। क्या करा लघु उत्तरी प्रश्न में? पहला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? कौन उद्देशीय परियोजनाएं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है। तो चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि मैं इसका क्या करवाया हूँ, टाइपिंग एक करके लिख के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिससे कि आपको समझने में और राइटिंग का कंप्लेन रहता था कि सर आपका राइटिंग बहुत ख़राब है, नहीं पता चलता, सीधी बहुत सा कमेंट बॉक्स में आता था, सारा दूर हो गया। देखिए प्रश्न क्या है? करा लघु उत्तरी प्रश्न, जल संसाधन के लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हो गया उत्तर, वैसी परियोजनाएं जिसके द्वारा कई उद्देश्य जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वन जीवन संरक्षण, पर्यटक इत्यादि की पूर्ति कर हो जाती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कौन उद्देश्य परियोजना? इसमें इन्हीं कहने का मतलब एक परियोजना में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उसे खोजी कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे आप लिख सकते हैं, सारा जो आपको लिखा है ये। उसी प्रकार प्रश्न संख्या हम लोग 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या करा? जो देखिए करा, जल संसाधन के जया उपयोग है लिखें। करा जल संसाधन का
क्या उपयोग है, जया नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखें। यहाँ पर हो गया कि जल संसाधन के जया उपयोग है, यहाँ पर जया नहीं होकर क्या होगा, क्या उपयोग है, क्या उपयोग है, इसको लिखे कर रहा। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। टाइपिंग करने वाले तो भी एक इंसान ही ने है। बिल्कुल सर। तो उत्तर इसका देखिएगा क्या उत्तर होता है। कह रहा जल की जल ही जीवन है। क्या है, टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक है। जल ही जीवन कहा जाता है, या जल को, यही भी लिख सकते, जल को ही जीवन कहा जाता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई उद्योग, सूची लंबी। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई उद्योग, जन स्वास्थ्य तथा मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य है, यानी अति आवश्यक है। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलक, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्य कल्पना बिना जल के नहीं किया जा सकता। इसलिए जल क्या है, जल संसाधन बहुत ही उपयोगी है। ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपके समक्ष है। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर, 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, जो देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा, अंतर्राज्यीय जल विवाद का क्या कारण है। कौन विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद का क्या कारण है। ऑप्शन उत्तर होगा, चूँकि जल एक व्यापक उपयोगिता वाला संसाधन है और सभी के लिए आवश्यक है। जल है जो एक व्यापक उपयोगिता वाला संसाधन है और यह सब के लिए क्या है, आवश्यक है। ये सभी के लिए आवश्यक भी होता है। अतः अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधिकारिक जल प्राप्त करना अर्थात जल का बंटवारा ही विवाद का मुख्य कारण है। भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारा का विवाद काफ़ी पुराना है। कह रहा है कि भारत में जो हुआ कावेरी नदी और बाकी के बीच में जल का विवाद क्या है, ये पुराना है। यही अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहलाता है। कौन लाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहलाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने हो सके तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दें अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सारा काज आपके लिए ही कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें कोई सुधार और आना चाहिए कि सर एक को लिख के बता दें तो वही ठीक है या यही है, या इसको PDF बनाकर अपलोड कर दें टेलीग्राम चैनल पर, जैसा आप बोलिए वैसा हम आपको सुविधा के लिए हम आपको करेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, कह रहा जल संकट क्या है। कौन संकट, जल संकट। इसका उत्तर होगा उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्ट क्षेत्र का चित्र उपलब्ध होने लगता है। यही क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। कहने का मतलब जल के तो बहुत ज़्यादा उपयोग है, उसके बावजूद विशाल क्षेत्र है, फिर भी पीने लायक पानी, उपयोग में लायक पानी नहीं है। आधा 96% लगभग का समुद्री जल है जो लवणीय है, जिसका हम लोग उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार शेयर करना ना भूलें। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं आगे 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है सर, देखिए, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। उत्तर, भारत की नदियां के प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण है, सब कारणों के बारे में कह रहा था, लिखिए, बताते हैं कौन कौन से कारण है। पहला कारण, शहर में बढ़ती आबादी और जीवन शैली। शहर में आबादी बढ़ रहा है, उसका जीवन शैली बदल रहा है, जिससे लोगों आबादी बढ़ रहा है। सर आबादी बढ़ रहा है तो कैसे जल संकट ज़्यादा हो जाएगा।
हम की आबादी बढ़ रहा है, लोग जल का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा तो जल का उपयोग भी ज़्यादा, और जब जल का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जीवन शैली भी उनका चेंज होते जा रहा है, जिससे जल का भी बर्बादी भी ज़्यादा होते जा रहा है। तो ये सबसे पहला कारण होगा। दूसरा कारण, वाहित मल जल का नदियों में निस्तारण करना। और मतलब सर, जो वाहित जो जल है, मैल है, यानी कि बाथरूम पैखाना नाली का नाला का सारा पानी है, जो कहाँ करते हैं हम लोग बहाव करते हैं नदियों में, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। और नदियों का पानी प्रदूषित होने से नदी क्या हो जाते हैं, नदी का पानी प्रदूषित हो जाते हैं, और उसमें जलीय जीव जलीय पौधे को क्या होता है, बहुत ही नुकसान प्राप्त होता है। तीसरा कारण, धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास। कह धार्मिक अनुष्ठान को चाहिए ऐसे, जैसे गंगा नदी पर देखिए, ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ब्रह्मपुत्र नदी पर लोग जाते हैं धार्मिक अनुष्ठान अंधविश्वास के कारण, वहाँ पर नहाते हैं और वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, पूरा गंदगी वहाँ छोड़ देते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा, धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास के अंतर्गत आएगा। चौथा कारण, औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में निस्तारण करना। वो जो भी औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में, जो भी उद्योग के कारण जो कल कारखाने हैं, उससे निकला पानी, गर्म पानी या गंदा पानी सब कहाँ छोड़ा जा रहा है, नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो पानी खराब होते जा रहे हैं, अपशिष्ट हो रहा है। सबों का विसर्जन, यानी कि हिंदू परंपरागत के अनुसार क्या होता है, जो कुमार लोग होते हैं, जो डेट मृत्यु जब होती है तो उनको जलाया नहीं जाता है, उनको सबको नदी में बहा जाता है, जिससे वह नदी में सब सड़ कर गल कर क्या होते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। यही आपका क्या था, कारण था। इसका वर्णन भी हम आप लोग को बताते चले गए। उसका चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके जो बोले उसको सुन के भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके 5 प्रश्न थे, 5 हम लोग कर चुके हैं। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय जो लिखिए। दूसरा है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रह व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेखन करने के लिए कह रहा है। प्रश्न संख्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या कितना, दूसरा है। लीजिए कर लीजिए, आपको सर्फ करने का भी मौका यहाँ से मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। आप यानी कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, कहने का मतलब ये आप सब भी कर सकते हैं इससे, जिससे क्या हो, एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। इसलिए कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद। देखिए प्रश्न संख्या बन क्या करा, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। उत्तर, उद्देश्य जल की पर्याप्तता को बनाए रखना जल को प्रदूषित होने से बचाता है तथा वर्षा ऋतु में, कौन ऋतु में, वर्षा ऋतु में निरुद्देश्य बहने वाले जल को सुरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के निम्न उपाय हैं। सबसे पहला क्या नहीं कहने का मतलब, जल को किस तरीक़ा से, वर्षा जब होता है, वर्षा का जो होता है जल ऐसा ही बेकार हो जाता है, उसको हम सुरक्षित करके रख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इसका कारण में करा, इसका निम्नलिखित जल संरक्षण के कारण, पहला कारण में देखते हैं, भूमिगत जल की पूर्ण पूर्ति करा। भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आज इसका कई प्रकार से दोहन भी हो रहा है, जिससे भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। अतः इसकी पूर्ण पूर्ति आवश्यक है। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग, वेटलैंड का संरक्षण, वर्षा जल का संचय एवं मल जल शोधन, पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी होते हैं। ये क्या कीजिए, इसका पहला कारण था व्याख्या। दूसरा कारण करा, जल संभर प्रबंधन, वाटर स्टेट मैनेजमेंट, जल प्रवाह का जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वाणिज्य, जल कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटा इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जलाशय, नहरों इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। ये आपका दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हम लोग देखते हैं। तो सर क्या है तीसरा कारण, जो बताए हम कि देखिए बताते। तीसरा कारण, तकनीकी विकास के तात्पर्य
ऐसे उपकरण हैं उपकर्म से है जिससे जल का कम से कम उपयोग कर जल का कम से कम उपयोग कर अधिकांश लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि करके क्या कर सकते हैं हम जल संरक्षण कर सकते हैं, यानी जल को कम से कम उपयोगी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जुड़े रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको यहाँ सर्फ करने का भी मौका दिया जा रहा है। चलते हैं प्रसंख्या हम लोग 2 की ओर। क्या करा दीर्घ उत्तरी में प्रसंख्या 2 करा वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण की विधियों को उल्लेखन कीजिए। करा चलिए उल्लेखन करते हैं वर्षा जल संग्रह। उत्तर, हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा ही पूर्ण होती है। खास करके हमारे देश की कृषि वर्षा जल पर ही आधारित होती है। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रह छत पर किया जाता था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। इसे राजस्थान के जैसलमेर में खरदनी तथा अन्य क्षेत्र में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बिरानों, फलदानों और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्र में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टाका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, जिससे छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। कह रहा इस काज में राजस्थान की एनजीओ तरुण भारत संघ जो तरुण भारत संघ पिछले कई वर्ष से काज कर रही है। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल का संग्रह आज भी प्रचलित है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंगथर गांव में छत जल संग्रह की व्यवस्था 200 घरों में है, जो तब संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण किया जा रहा है। ये था आपका प्रसंख्या 2 का व्याख्यान था। तो जल संसाधन, यहाँ आपका जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या हो गया आपका क्लियर हो गया। आप यहाँ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जल को यानी कहने का मतलब ज्योग्राफी के सब भी कर सकते हैं। एक एक चैप्टर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।